हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एन कोनों से मिलकर बने निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश हमको ज्ञात करना है। और दूसरा उसी में क्वेश्चन निहित है, सिद्ध कीजिए कि यदि निकाय पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, मतलब बाह्य बल शून्य है, तो निकाय के द्रव्यमान का वेग जो रहता है वो नियत रहता है। ये सिद्ध करना हमको है ना। 2 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ चित्रानुसार क्या दिख रहा है आपको, एक एन कणों से मिलकर बना कोई निकाय दिख रहा है ना। तो उस एन कणों से मिलकर बने कोई निकाय में पहला कण कौन सा है, माना एन कणों से मिलकर एक बना निकाय है जिसमें कणों के द्रव्यमान कितने हैं, m1 m2 m3 है। मतलब ये कण है m1 द्रव्यमान का, ये दूसरा कण है m2 द्रव्यमान का, तीसरा कण है m3 द्रव्यमान का, चौथा कण है m4 द्रव्यमान का, पाँचवा कण है m5 द्रव्यमान का, है ना, ठीक है। और ऐसे n कण रहेंगे उसमें, है ना। कितने कण है, mn कण है। तथा उन कणों की मूल बिंदु O से, है ना, ये जो मूल बिंदु जो है ना, जिसको अपन द्रव्यमान केंद्र बोल लेंगे, उसकी स्थिति सदिश कितनी है, दूरियाँ r1 है, r2, r3, rn, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। और उनके वेग कितने हैं, v1, v2, v3, है ना, और vn है, ठीक है। क्योंकि अपने को वेग भी निकालना है, ये देखना है अपने को, ठीक है। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से क्या होता है, आरसीएम की वैल्यू क्या होती है, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस ऐसे डैश 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 करके कहा जाएगा mn rn तक के जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना, प्लस mn तक के, है ना, चलता जाएगा। जहाँ m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn जो होगा वो निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान हो जाएगा, है ना, जिसको अपन कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे। किससे, कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो RCM बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डैश 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 करके कितना mn rn के रूप में। और अपॉन में ये जो m1 प्लस m2 प्लस m3, इसकी जगह अपने को क्या रखना है, समेशन ऑफ mn रखना है। समेशन ऑफ mn मतलब कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो समीकरण जो दिख रहा है ए, ये समीकरण ये RCM को प्रदर्शित करता है। और RCM क्या है, एन कणों से मिलकर बने निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश प्रदर्शित करता है, ठीक है, क्लियर। अब अपने को सेकंड जो क्वेश्चन है वो निकालना था। पहला क्वेश्चन तो निकाल लिया, एन कणों से मिलकर बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र का क्या निकालना है, स्थिति सदिश, ये तो निकाल लिया अपन ने समीकरण 1 के रूप में, है ना। अब क्या निकालना है, उसका बाह्य बल यदि कितना लगाते हैं, 0 लगाते हैं। बाह्य बल मतलब बाह्य बल की अनुपस्थिति में उसका जो वेग होता है वो क्या रहता है, नियत रहता है। तो बल के लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा, द्रव्यमान गुना त्वरण, है ना। और त्वरण मतलब उसका पहले वेग निकालना पड़ेगा, फिर उसका त्वरण निकालना पड़ेगा, और त्वरण के साथ में गुना करके बल निकालना पड़ेगा, है ना। तो F=0 रखते तो ए की वैल्यू कितनी होती है वो देखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले तो निकालेंगे अपन उसका क्या, वेग निकालेंगे। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले ये जो समीकरण ए है, उस समीकरण ए में m का गुना किसके साथ में करेंगे, RCM के साथ में करेंगे। तो m RCM इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डैश 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 कितना mn rn। ये किससे आया, समीकरण 1 से आया। इसमें m का गुना हमने RCM के साथ में तिरे गुना कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो समीकरण ए जो दिया हुआ है, एक जो दिया हुआ है ऊपर, है ना, ठीक है, इस समीकरण 1 का हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो m तो एक क्या है, अचर राशि है ना। तो m बाहर निकल जाएगा, किसके साथ में अवकलन होगा, RCM का अवकलन होगा टी के साथ में, है ना। तो d अपॉन में dt RCM इक्वल टू m1, यहाँ से भी कॉमन निकल गया, कितना हो जाएगा dr1 अपॉन में dt प्लस m2 यहाँ से भी निकल गया बाहर, क्या हो जाएगा dr2 अपॉन में dt प्लस m3 यहाँ से भी निकल गया, कितना m3, कितना हो जाएगा dr3 अपॉन में dt प्लस डैश 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 करके mn यहाँ से भी निकल गया, कितना हो जाएगा drn अपॉन में dt, ठीक है। तो यहाँ से m RCM का या स्थिति के जो द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश था उसका टी के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वेग कहलाएगा। क्योंकि क्या होता है, वेग बराबर कितना होता है, डी आर अपॉन में कितना होता है, डी टी है। और यदि ये स्थिति सदिश है आर, इसके लिए द्रव्यमान केंद्र के लिए, तो ये भी VCM हो जाएगा, वेग हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र के लिए, ठीक है। इसलिए अपन ने क्या लिखा है, डी RCM अपॉन में डी टी को हमने क्या लिखा हुआ है, उसको लिखा है VCM। मतलब इसको अपन ने क्या लिखा है, VCM के रूप में लिखा है ना। डी RCM अपन में dt को VCM के रूप में लिखा है।
तो ये अब यहाँ से डी आर वन अपन में डी टी को क्या लिखेंगे, वी वन के रूप में लिख लेंगे, है ना, मतलब पहले कण का वेग हो जाएगा। ये डी आर टू अपन में डी टी को क्या लिख लेंगे, वी टू के रूप में लिख लेंगे, और डी आर थ्री अपन में डी टी को क्या लिख लेंगे, वी थ्री के रूप में लिख लेंगे, तीसरे कण का वेग। वैसे ही डी आर एन अपन में डी टी को क्या लिखेंगे, वी एन के रूप में लिख लेंगे, मतलब एनवे कण का वेग, है ना। अब समीकरण 2 का पुनः और टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि ये तो निकल गया वेग, अब वेग का और अवकलन करेंगे तो क्या निकलेगा, त्वरण निकलेगा। क्या निकलेगा, त्वरण। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 का और अवकलन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एम डी वी सी एम अपॉन में डी टी इक्वल टू कितना, एम क्या हो जाएगा, डी वी वन अपॉन में डी टी प्लस कितना हो जाएगा, डी वी टू अपॉन में डी टी। ठीक है, इसका अवकलन कर रहे हैं अपन, इसका भी अवकलन करें तो कितना हो जाएगा, डी वी थ्री अपॉन में डी टी। ठीक है, वी सी एम का अवकलन किया तो कितना आ जाएगा, डी वी सी एम अपॉन में डी टी। वैसे ही डी वी एन अपॉन में कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। तो एम ए सी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम वन, इसका डी वी वन अपॉन में डी टी को क्या लिखेंगे, ए वन, मतलब ये त्वरण है ना, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण। ये डी वी टू अपॉन में डी टू को भी क्या लिखेंगे, ए टू लिखेंगे, डी वी थ्री अपॉन में डी टी को क्या लिखेंगे, ए थ्री लिखेंगे। वैसे डी वी एन अपॉन में डी टी को ए एन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ए सी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम के भाग इधर दे दो। ठीक है, एम का ये जो गुना में है वो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो भाग में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए सी एम इक्वल टू एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू प्लस एम थ्री ए थ्री प्लस डैश 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 करके एम एन ए एन क्या अपॉन में कितना आ गया, एम आ गया। और इस एम को अपन क्या लिखेंगे, ये एम लिख लिया, और ऊपर ये समेशन है किसका, किसका है, एम आई इंटू कितना, ए आई का। ठीक है, तो एम आई इंटू ए आई मतलब ये समेशन कर दिया, तो ये समेशन की ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की आ जाएगी। ठीक है, तो समेशन में आई से लेकर कहाँ तक के कर दिया, एन तक के कर दिया। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एम आई इंटू कितना, आई आई, जहाँ आई से लेकर एन तक के उसका समेशन करना पड़ेगा अपने को। तो ये समीकरण नंबर कितना आ गया, बी आ गया। अब न्यूटन के गति के नियम से, है ना, प्रथम कण पर लगने वाला बल क्या है, F1 बराबर कितना, एम ए वन। द्वितीय कण पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F2 बराबर M2 इंटू कितना, A2। वैसे एनवे कण पर लगने वाला बल Fn इक्वल टू कितना हो जाएगा, AN AN, है ना। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एनवे कण पर लगने वाला बल कितना है, Fn इक्वल टू कितना, MN AN, है ना। तो समीकरण बी में मान रखना है अपने को। ठीक है, तो समीकरण बी में कितना, एम ए सी एम बराबर कितना हो जाएगा, एम ए सी एम बराबर कितना हो जाएगा, इसको अपन रखेंगे यहाँ पर रखेंगे, एम वन ए वन की जगह क्या रखेंगे, एफ वन रखेंगे। ठीक है, प्लस एम टू ए टू की जगह क्या रखेंगे, एफ टू रखेंगे। फिर एम थ्री ए थ्री की जगह क्या रखेंगे, ए थ्री एफ थ्री रखेंगे। वैसे एम एन ए एन की जगह क्या रखेंगे, एफ एन रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो बलों का पूरे का क्या आ गया, समेशन आ गया। F1 पहले कण पर बल, दूसरे कण पर बल, तीसरे कण पर बल, ऐसे करके एनवे कण पर बल, तो ये क्या हो जाएगा, एफ आई से लेकर एनवे कण तक के बल को शो कर रहा है, एफ आई निर्दिष्ट कर रहा है ना। तो ए सी एम बराबर कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई अपॉन में ये कैपिटल एम जो है उसके अपॉन में लेकर आ गए यहाँ पर। तो ये एफ आई क्या है, निकाय पर लगने वाले सभी बलों का क्या है, बीजीय योग है ना। और ये क्या है, निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान है। अब यहाँ से निकाय पर लगने वाला सभी बलों का बीजीय योग क्या होता है, बाह्य बल के बराबर होता है। मतलब निकाय के अंदर जितने भी कण है उसका जो वेग है ना, सॉरी, उस पर जो बल लग रहा है एक दूसरे के आधार पर, अंतराण्विक बल, वो ऊपर बाहर से दिए गए बाह्य बल के बराबर होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, ये जो समेशन ऑफ एफ आई को अपन क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। तो ए सी एम बराबर कितना हो जाएगा, एफ अपॉन में कितना, एम। अब बाह्य बल यदि कितना है, जीरो है, तो एफ की वैल्यू क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। तो जीरो अपॉन में कितना हो जाएगा, एम, और जीरो अपॉन में एम मतलब कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ए सी एम बराबर कितना, जीरो, ए सी एम बराबर कितना, जीरो। तो ए सी एम को अपन क्या लिख सकते हैं, डी वी सी एम अपॉन में डी टी, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब त्वरण को अपन लिखेंगे क्या, वेग में परिवर्तन की दर, ये क्या वैल्यू आ जाएगी, जीरो वैल्यू आ जाएगी। तो जब कोई भी राशि डी ए अपॉन में डी टी बराबर कितना होता है, जीरो होती है, तब वो जो राशि होती है वो क्या कहलाती है, नियत कहलाती है। वो क्या कहलाएगी, नियत कहलाएगी। जैसे यहाँ पर वेग में परिवर्तन की दर शून्य है, मतलब वेग में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसका वेग कैसा रहेगा, नियत रहेगा।
तो VCM बराबर कितना है, नियत है ना। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन था क्या था हमारा, बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग जो रहता है, मतलब ये द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है वो कैसा रहता है, नियत रहता है। किसकी अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में। मतलब बाह्य बल क्या लगा रहे हैं अपन, 0 लगा रहे हैं, ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। बाह्य बल F बराबर कितना लगा रहे हैं, 0 लगा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है ना।